आपने कभी नोटिस किया है कि आप हर मंथ डिसाइड करते हैं कि अब मैंने वेट लॉस करना है, अब मैंने प्रॉपर डाइटरी पैटर्न को फॉलो करना है, अब मैंने अपनी वर्कआउट रूटीन के ऊपर फोकस करना है। आप उसको फॉलो करना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वापस उसी पुरानी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। आप प्रॉपर्ली डाइट प्लान और वर्कआउट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। इस सिचुएशन में आपका मसला ये नहीं होता कि आपको ये नहीं पता होता कि आपने क्या करना है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आती है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पाते, जिस वजह से आप अपने गोल्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते। आई एम डाइटिशियन जैन फ्रॉम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाउंज। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा कि क्यों आप अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते। जो हमारे पास सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब भी हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन गोल स्टार्ट करते हैं तो हम एक अपना अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। लाइक हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने एक महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, 15 किलो वज़न कम करना होता है। अगर हम उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो उन्होंने वो जो 10, 15, 20 किलो वज़न बढ़ाया होता है वो साल 2 साल में गेन किया होता है, लेकिन वो चाह ये रहे होते हैं कि जो हमने वेट गेन किया हुआ है वो महीने के अंदर जो है वापस आ जाए, जो कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। जब भी आप ये ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उससे क्या होता है कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, आपकी बॉडी एक स्ट्रेस फैक्टर के अंदर चली जाती है। इन केस अगर आप अपना वो वज़न गिरा भी लेते हैं तो वाटर वेट गिर जाता है, तो जब आप वापस अपना दोबारा रूटीन आपकी चेंज होती है तो वो जो वेट है दोबारा बाउंस बैक कर पाता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है हमारे पास रीज़न है कि जो आपका गोल है ट्रांसफॉर्मेशन का वो अचीव नहीं हो पाता। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना बहुत एग्रेसिवली जो है ना अपना गोल जो है ना अचीव करने के ऊपर फोकस करते हैं। एग्रेसिवली गोल अचीव करने का मकसद ये है कि आप मंडे को जब आपने डिसाइड किया, मोटिवेशन आपके अंदर आई है कि आपने वेट लॉस करना है, तो आप क्या करते हैं कि एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा डेफिसिट के अंदर लेके चले जाते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बिल्कुल बंद कर देते हैं, शुगर इंटेक्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, अपने जो कैलोरीज हैं बहुत ज़्यादा कट डाउन कर देते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फास्टिंग के अंदर लेके चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट के अंदर चले जाते हैं तो आप उस चीज़ को 2-4 दिन फॉलो कर पाते हैं। मंडे को तो आप स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे भी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन थर्सडे पे क्या होता है कि आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो लो हो जाता है, आप उस चीज़ को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखें जब भी आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन गोल के ऊपर फोकस करना है तो एग्रेसिवली प्ले नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि अपनी रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता से चेंज करें। एग्रेसिवली अपनी रूटीन को जो चेंज करना होता है वो फिर हम उसको सस्टेनेबल या लॉन्गर वे में नहीं लेके चल पाते, जिस वजह से आप जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन गोल है वो अचीव नहीं कर पाते। हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं उनका ये भी वजह होती है कि बजाय इसके कि वो वीकली वेट चेक करें, वो डेली रूटीन में वेट चेक कर रहे होते हैं और डेली जो है उनको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही होते हैं। तो हमेशा याद रखें जब भी आपने वेट लॉस करना है तो आपने स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, डेली अपना वेट चेक नहीं करना, हफ्ते बाद चेक करना है। स्टार्ट में जब भी आप वेट लॉस करना शुरू करते हैं, अपनी रूटीन को चेंज करते हैं, तो आपका वेट लॉस जो है होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका फ़ैट के साथ साथ वाटर वेट भी गिर रहा होता है। तो हमेशा जब भी अपने आप को आप ऑडिट करें, अपनी परफॉर्मेंस को देखें, तो उसमें ये देखें कि आपकी जो हैबिट्स है उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें बेहतरी आई है, आपके एनर्जी लेवल्स पहले कैसे होते थे आप कैसे चल रहे हैं, आपके बॉडी इंचेस के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर आपके वेट स्केल के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं भी फील हो रहा तो आप अपनी हैबिट्स को देखें, अपने जो फैक्टर्स हैं उनको देखें जो पहले इफेक्टेड से उनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रही होती है। कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि उनका जो बॉडी है उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, उनके इंचेस में चेंज आ रहा होता है, वो एक्सेल से लार्ज के ऊपर आ जाते हैं या लार्ज से मीडियम पे आ जाते हैं, लेकिन वेट स्केल पे उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा होता। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस चीज़ को देखते हुए लोग जो है ना बहुत सारे डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को क्विट कर देते हैं या चीटिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं इट्स ओवरऑल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट अ वेट स्केल और द वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वी डोंट फोकस ऑन आवर स्लीप रूटीन एंड स्ट्रेस रूटीन। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें स्लीप और स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। स्लीप इसलिए मैटर करती है कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे या कोई भी पैटर्न जो है हेल्दी लाइफस्टाइल का ऑप्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए होती है और रेस्ट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फ्रॉम द स्लीप। अगर आपकी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है, अगर आप हर टाइम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, रेस्ट नहीं देंगे, तो वो फिर प्रॉपरली उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस रखें, जब भी आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करें तो अपनी जो स्लीप रूटीन है उसको लाजमी इंप्रूव करें। 7 to 8 आवर्स की स्लीप लाजमी लें, अपने आप को बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपने मील टाइमिंग्स को एडजस्ट करें और नींद पे फोकस करें। जब हम नींद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते और प्रॉपरली रूटीन को बैलेंस वे में नहीं लेके जा रहे होते तो उससे हमारे स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। स्ट्रेस के लिए एक जो हमारा हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है कि अगर वो बढ़ जाए तो बजाय इसके कि आपका वेट लॉस हो रहा हो, उल्टा आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है।
और आप ओवर ईटिंग भी करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस फैक्टर्स। तो हमेशा याद रखें, अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अपनी स्लीप पैटर्न और अपने स्ट्रेस पैटर्न का ख्याल रखें। पांचवा और इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास इतना वही है कि डोंट कीप चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, जब वो वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट वीक कैलोरिक डेफिसिट के अंदर खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं नेक्स्ट वीक से ही अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज कर देते हैं। वो अपने आप को एकदम से इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर ले जाते हैं, उसमें भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते, तो एकदम से वो तीसरे हफ्ते जो है अपने आप को किसी ट्रैश डाइट के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जब हम बार बार अपनी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग को चेंज करते रहते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो उससे ये होता है कि हमारी जो बॉडी उस चीज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, और बार बार जो स्ट्रैटेजी चेंज करने की वजह से भी हम लोग अपना वेट लॉस का गोल अचीव नहीं कर पाते। हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करें वेट लॉस के लिए, अपने आप को डेफिसिट के अंदर लेके जाएं, अपने पोर्शन कंट्रोल को मैनेज करें, तो कोशिश ये रखें कि आप एटलीस्ट 1 मंथ उस चीज़ को प्रॉपर्ली लेके चलें और उसके अगेंस्ट अपने बॉडी को एडजस्ट करें। क्योंकि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं तो हमेशा हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हम अपना गोल जो है 100 डेज़ पे एडजस्ट करें। 100 डेज़ पे अपने गोल को एडजस्ट करने का मकसद ये है कि अपनी बॉडी को और अपनी रूटीन को जो है रोज़ाना 1% चेंज करें, ताकि 100 डेज़ में आप अपने 100% जो है रूटीन चेंज कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल। हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करें, जो भी प्लानिंग करें, उसको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल वे में प्लान करें, ताकि आप इसको लाइफ लॉन्ग अच्छे तरीके से लेके चल सकें। अगर आपकी फैमिली में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस तरह की हैबिट्स के साथ एसोसिएटेड है, जिसको टेम्परेरी मोटिवेशन आती है कि मैंने वेट लॉस करना है, लेकिन कुछ दिन बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, ये इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न है जो उसके साथ लिंक करता है, तो ये वीडियो उसके साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो है उसको दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें।